एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके, समझने की ट्राई करना। यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एज एग्जांपल, देखो क्या है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस है, ओके। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, ये वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एज एग्जांपल मान लो स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई तो वॉल्यूम होगा ना, एक कंटेनर है 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, उसका वॉल्यूम है कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो एज एग्जांपल मान लो ये वॉल्यूम इसका इतना है, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, V नॉट के बराबर। इनिशियल वॉल्यूम कितना है। अब मैंने तुम्हें क्या समझाया कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 1/273.15। इसका मतलब समझना आप, अगर मैं टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ और कितना टेम्परेचर ले लेता हूँ मैं, 273.15 तक पहुँच रहे हैं, समझना डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर कर रहा हूँ मैं, कितना वॉल्यूम होगा बोलो। हल्का सा मैथ्स है यहाँ पर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो। तो यहाँ तक पहुँचेंगे इतना टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस नहीं है, कितना सारा इंक्रीज़ किया मैंने। 1 डिग्री सेल्सियस पर 1/273, 5 डिग्री सेल्सियस पर 5/273 और 273/273। तो वॉल्यूम कितना हो गया बोलो। अब यहाँ पर ये टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना होगा, डबल होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया, ये ले लेते हो कि 273.15। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा बोलो। तो इतना करने पर वॉल्यूम हो जाएगा अपना डबल, यहाँ से हो गया ना डबल। अब वही समझो, वही कंटेनर है, क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और वॉल्यूम कब जीरो होगा, कोई गैस भरा हुआ है कंटेनर में, मैं अब उसे दबा रहा हूँ, टेम्परेचर डाउन कर रहा हूँ, तो गैस क्या होगा, अब धीरे धीरे कंप्रेस होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो क्या गैस गायब हो जाएगा बीच में से। तो ये हाइपोथेटिकल है, ये वाली चीज़ क्या है वो समझना। अब यहाँ पर मैं टेम्परेचर कितना कर देता हूँ, -273.15। तो वहाँ पर कितना होगा बोलो अब, वॉल्यूम ये डबल हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन। टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम। अब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ओनली हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है, सिर्फ सोच सकते हैं। तो कौन से टेम्परेचर पर वॉल्यूम ज़ीरो होगा, ये वाले टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या होगा, ज़ीरो। उसी को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। द टेम्परेचर, वो भी हाइपोथेटिकल, एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स ज़ीरो। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया गैस का, VT लिख रहा हूँ, ये V नॉट है, तो ये VT फाइनल है ना, ये कितना हो गया, डबल हो गया। तो पॉइंट समझो, ये टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, और यहाँ से ही डिराइव हुआ है केल्विन वाला स्केल 273.15। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, ये वही चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करूँ, टेम्परेचर कितना कर रहा हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि ये हमने ये मान लो, ये क्या है, V नॉट है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, ये कितना हो गया, V नॉट डबल, और ये कितना हो गया, ज़ीरो, वॉल्यूम ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा हूँ टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस, पहले तो ज़ीरो था ना, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा हूँ तो इतना बढ़ेगा। तो ये इसके कितने पार्ट्स होंगे टोटल, इसे मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में 273.15 जितने पार्ट्स में डिवाइड करो, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में, समझना कितने पार्ट्स है ये छोटे छोटे ऐसे, 273.15। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो कितना हुआ, 273.15। 2 कर रहा हूँ तो 2/273.15, और अगर मैं 273 जितना ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे डबल होगा वो बता रहा हूँ, फॉर्मूला से डिराइव कर रहा है। लेकिन ये टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब क्या, अब वही चीज़ हुई ना यहाँ पर भी, कि अगर मैं कम कर रहा हूँ लेकिन इसे हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा,
टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो इसे, 273.15 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस तुमने डिक्रीज किया, कितना डाउन होगा ये, 1/273.15 जितना डाउन हुआ, माइनस में, लेकिन माइनस में डाउन हुआ ना। और जब टेम्परेचर कितना हो गया, -273.15, जीरो से कितना हो गया, -273.15, तब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जीरो। पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे अंदर। हाँ, लिक्विफाइड हो जाता है गैस, क्या हो जाता है उसके बाद, एक प्रेशर के बाद लिक्विफाइड हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना है, -273.15, और इसका मतलब क्या है, एट दिस टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स जीरो। लेकिन कैसा, ओनली इमेजनरी, या तो हाइपोथेटिकल, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स दुनिया से गायब होंगे, वो तो एग्जिस्ट कर ही रहे, नो डाउट, बहुत नीचे चले गए, मतलब वो लिक्विफाइड हो गए। अब समझना, यहाँ पर हम इसे अपने फॉर्मूला से प्रूव कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था अभी हमने जो लिखा, वो वॉल्यूम वाला, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस, फर्स्ट वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ, V0 बाय 273.15 एंड T, ये था फॉर्मूला। अब मान लो मैं टेम्परेचर कितना कर देता हूँ, इतना कर रहा हूँ टेम्परेचर, प्लस में इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम कितना होगा वो देखना है ना हमें। तो Vt इज इक्वल टू V0 प्लस V0 बाय 273.15, ये कितना करना है हमें, 273.15, ये कट कितना हो गया बोलो, V0, तो फाइनल कितना हो गया, Vt किसके बराबर हो गया, अपना डबल हो गया ना, 2V0। तो वही तो समझा रहा हूँ मैं कब से, कि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने से कितना चेंज होता है, इतना चेंज होता है इनिशियल वॉल्यूम का 1/273.15 पार्ट्स। अब समझो जीरो वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, यही फॉर्मूला कि Vt इज इक्वल टू V0, फॉर्मूला तो वही V0 बाय 273.15 और T कितना लिखेंगे, T की जगह पर माइनस में V0 बाय V0 273.15 माइनस 273.15, ये कैंसिल, लेकिन माइनस तो रहा ना, तो V0 माइनस V0, तो फाइनल कितना हुआ, जीरो, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से प्रूव हो रहा है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं होगा, सॉरी, एक्सपेरिमेंट से तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये तो फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है चार्ल्स लॉ का, ये वाला, वहाँ से हम प्रूव कर रहे हैं। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिख लो, ये वो वाला चलेगा, सिर्फ इतना लिख लो।